पश्चिम एशिया में हालात हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होते जा रहे हैं। यमन के हूती लड़ाकों और इजराइल के बीच टकराव ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिस तरह से इजराइल ने यमन की राजधानी सना में बड़ा हमला किया, उसके बाद हूतियों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। जहां भी लड़ाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी और समुद्री दोनों मोर्चों पर असर दिखा रही है। ऐसे में हूतियों ने कैसे लिया इजराइल से बदला, आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल हूती लड़ाके लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों की रफ्तार और सटीकता ने इजरायली सेना को असमंजस में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे मौके आए जब इजरायली सैनिकों को अपने बेस खाली करने पड़े। वहीं हालात ये हैं कि अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवान अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा लाल सागर का इलाका अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी के लिए बेहद अहम है। हूतियों ने यहाँ एक बार फिर सक्रिय होकर इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे न सिर्फ तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि अगर ये हमले बढ़ते गए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा। वहीं जिन इलाकों में इजरायली सेना की मौजूदगी है, वहाँ हूती लड़ाकों की धमकियों ने सैनिकों के मनोबल को कमजोर किया है। कई जवानों का मानना है कि ये लड़ाई लंबी और कठिन साबित हो सकती है, क्योंकि यमन से आने वाली मिसाइलें और ड्रोन इतनी अप्रत्याशित जगहों पर गिर रही हैं कि सैनिकों को सुरक्षित ठिकानों पर भी खतरा महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि हूती लड़ाके पारंपरिक युद्ध पद्धति के बजाय आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और कथित तौर पर हाइपरसोनिक हथियारों की धमकी ने इजरायली सेना को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी रणनीति यही है कि इजरायल को हर मोर्चे पर थका दिया जाए, चाहे वो जमीनी युद्ध हो, समुद्री रास्ता हो या हवाई हमला। वहीं इसके परे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले से ही गाजा और लेबनान मोर्चे पर जूझ रही है। ऐसे में यमन के हूतियों का आक्रामक होना इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि बहुस्तरीय मोर्चों पर लड़ाई लड़ना इजरायल के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। यही वजह है कि वहाँ की सेना ने अपने कई जवानों को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने का आदेश दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार अपील कर रही हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें, लेकिन अब तक इसका कोई असर नहीं दिखा। उल्टा हूती लड़ाके और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। वहीं इजरायल का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को जवाब देगा। आपको बता दें कि स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों के कई छोटे छोटे ग्रुप लाल सागर और उत्तरी यमन से सटे क्षेत्रों से हटकर पीछे लौट आए हैं, जहां ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि उनकी जान बच सके और हथियार सुरक्षित रह सकें। हालांकि इजरायल आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जमीन से आने वाली तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। वहीं हूतियों को अपने देश की जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सना और अन्य शहरों में लोग खुलेआम इजरायली विरोध के नारे लगा रहे हैं। ये जन समर्थन हूतियों का हौसला और बढ़ा रहा है। इजरायल के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे एक ऐसे दुश्मन से जूझना पड़ रहा है जिसे न सिर्फ बाहरी मदद मिल रही है, बल्कि आंतरिक समर्थन भी भरपूर है। ऐसे में सवाल यह है कि ये टकराव कब और कैसे खत्म होगा। अगर हूतियों के हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर इजरायल जवाबी कार्रवाई में और बड़ा हमला करता है तो पूरा पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।